हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। गाइस गारंटी की बात कर रहा हूँ, इस वीडियो देखने के बाद प्रोबेबिलिटी का डर खत्म हो जाएगा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, सभी को पता है बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड ऐसे आते हैं जो कुछ अप्रोचेस से आप क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हो। ठीक है, समझ मेरी बात। मैं इसे कुछ पार्ट्स में पढ़ाऊंगा, जैसे अलग अलग बता देते हैं, कॉइन्स, डाइस और नॉर्मल प्रॉब्लम और कैलेंडर वाली प्रॉब्लम जो आपको आती होंगी। नहीं आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की वीडियो के बाद आप प्रोबेबिलिटी की कोई वीडियो भी नहीं देखोगे, बोलोगे सर एनसीईआरटी खत्म हो गई, आर शर्मा खत्म हो गई, आर सब कुछ खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आप चीज़ों को समझ पाओगे यार, फील कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको पता है। सर मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना, आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज करो मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर हैं, मैंने बोला एक मार्कर फेयर का है, एक मार्कर डॉम्स का है, मैंने इन्हें रोल कर दिया। अब मैंने आंख बंद करके अपना एक मार्कर उठा लिया। अब तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं डॉम्स का मार्कर उठाऊंगा? सर टोटल कितने में से उठाया है मैंने? टोटल कितने में से उठाया है? टोटल कितने में से उठाया है? सर टोटल आएगा हमेशा नीचे। बात सही है ना? टोटल कितने सारी चीज़ों में से मैं उठाने वाला हूँ, वो टोटल हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ डॉम्स का मार्कर, अब डॉम्स का मार्कर कितने हैं इधर, कितने हैं इधर? एक है, तो एक, इसका मतलब फेयरेबल आउटकम क्या आएगा? फेयरेबल आउटकम। समझे मेरी बात बेटा? हमारे फेवर में कितनी सारी चीज़ों हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लूँ, आजा बेटा, ये भी आ जा, अरे ये भी आ जा, बहुत सारे मार्कर हैं बेटा। ठीक है, एक मार्कर हमने लिया कैमिल का ले लिया, ये डॉम्स के हैं, ये एक दो तीन मार्कर डॉम्स के हो गए, एक मार्कर फेयर का हो गया, एक मार्कर कैमिल का हो गया। ठीक है ना? अब मैं रोल करूँगा, अब आप मुझे बताओगे। ठीक है, आप भी सीख जाओगे। मैंने मार्कर मेरे पास ये रहे, अब मैंने आंख बंद करके मुझे चाहिए डॉम्स का मार्कर, कितने चाहिए मुझे? डॉम्स का। और मैंने ये मार्कर उठा लिया, अरे भैया डॉम्स का ही है क्या? डॉम्स का ही है। इसका मतलब ये बताओ मुझे कि टोटल कितने मार्कर थे? 5। अब मुझे चाहिए फेयरेबल, मेरे फेवर में कितनी चीजें थी? 3। तो सर मैं डॉम्स के मार्क उठा रहा हूँ ना, उठा रहा, तो डॉम्स कितने थे? 3। तो आंसर कितना आएगा? 3/5। बोलो बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। ठीक है ना? चलो अब इन मार्करों को रख देते हैं। जाओ बेटा तुम्हारा काम हो गया, जाओ तुम मौज लो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है सर, एक बेसिक फॉर्मूला और आता है इधर। बेसिक फॉर्मूला कौन सा आता है? बेसिक फॉर्मूला आता है सर हमारा, सर PA प्लस PA नॉट इक्वल्स टू 1। सर PA प्लस PA नॉट इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल क्यों होता है? अरे होने और ना होने की संभावना को अगर जोड़ दूं तो 1 ही तो आएगा। होने और ना होने की संभावना को मैं अगर ऐड कर दूं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आई? इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस अपन लोग टैकल करेंगे अभी। ठीक है ना? बस आपको याद ये रखना है। ठीक है ना? सपोज करो मेरे पास 10 चेयर हैं, उसमें से 3 चेयर ब्लू हैं, 2 चेयर ब्लैक हैं और 5 चेयर रेड हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा कि रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मैं चेयर को उठाऊंगा आंख बंद करके, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि रेड चेयर नहीं आनी चाहिए, नॉट अ रेड चेयर, नॉट अ रेड चेयर। अब आप मुझे बताओ टोटल कितनी चेयर है? सर 10। और कौन चेयर नहीं चाहिए? रेड नहीं चाहिए मुझे, इसका मतलब मुझे ब्लू चल जाएगी, ब्लैक चल जाएगी। 5/10 बोले तो 1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए। अच्छा सर नॉट अ रेड चेयर, अगर मैं आपसे बोलूँ रेड चेयर की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड चेयर की प्रोबेबिलिटी बताओ सर। 5/10, कोई समस्या? भाई 5 रेड हैं और 10 टोटल हैं, मुझे चाहिए नॉट अ रेड चेयर, तो 1 माइनस तो आ जाएगा 5/10। बोलो मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। नॉट बोलेगा तो हमें 1 में से क्या कर देना? उसे माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक बताता हूँ। अब यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक। ठीक है बेटा, तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा बेसिक तरीके से। बस स्टार्ट करते हैं अब अपना। ठीक है तो सर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास कुछ जनरल प्रॉब्लम आएंगी। एक आएगा सर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन। ट्रिक सिखाऊंगा, टेंशन समझ लो सर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
कार्ड्स। और एक और रहेगी कौन सी, यहां लिख देते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलेंडर। ये 5 प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पेपर में पूछने के लिए आएंगी। और जनरल प्रॉब्लम में वही आ जाएंगे, बॉल फेंक दी, कुछ और फेंक दिया, पत्थर फेंक दिए, कुछ और फेंक दिया, ठीक है ना, वो आ गई। कॉइन, डाइस, कार्ड्स, और ये इंपॉर्टेंट है, धुआं निकाल देंगे, देखना बस, आप समझने की कोशिश करना, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा और बहुत ही बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है। तो जनरल प्रॉब्लम तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, वो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी उस प्रॉब्लम में, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन, जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन। तो जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग डालो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन। और भाई गारंटी की बात करा रहा हूँ, सारी ट्रिक्स सिखा दूंगा आपको। बच्चे सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी, और आप आंखों ही आंखों में बोलोगे भैया तू बाहर में जा। बाहर जाने का मतलब प्रॉब्लम बहुत आसान है। पहली सर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन। सर कॉइन क्या होता है, बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले आप इसमें एक बात याद रखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, बोले तो सैंपल स्पेसेस, बोले तो सैंपल स्पेसेस। सैंपल स्पेस का मतलब कितने में से आने वाला है। भाई मेरे पास 100 फोन पड़े हुए हैं मेरे घर में, सपोज करो 100 फोन पड़े हुए हैं, उनमें से 20 आईफोन है। अब मैंने बोला मुझे एक आईफोन उठाना है, तो कितने फोनों में से उठा रहा हूँ, इसका मतलब सैंपल स्पेसेस कितने मेरे। बात क्लियर हो गई ना मेरी बात, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है ना कॉइन का, आता है 2 की पावर n। क्या आता है सर, 2 की पावर n। n छोटा क्यों बनाया सर, क्योंकि जो n होता है ना वो होता है नंबर ऑफ कॉइन। क्या होता है बेटा, n नंबर ऑफ कॉइन। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन। सपोज करो मैंने पहला एक केस ले लिया, केस 1, व्हेन कॉइन 1 है हमारे पास। कितने कॉइन हमारे पास, एक कॉइन हमारे पास। तो आप मुझे बताओ टोटल SS, बोले तो सैंपल स्पेस के स्क्रीनशॉट, सैंपल स्पेसेस 2 की पावर 1 कितना आएगा सर, 2 आएगा आंसर। इसका मतलब हमारे पास जब मैं एक सिक्के को उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हमारे पास एक बन गया सैंपल स्पेस, क्या, हेड और टेल। बोलो कोई समस्या यहाँ तक, मुझे उम्मीद नहीं होगी। अब मैं आपसे बोल दूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो आंसर क्या आएगा 1/2। 2 नीचे, टोटल हेड कितनी बार है, एक बार, तो 1/2 आ गया। बात सही है, ठीक है सर। ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केस नंबर 2, व्हेन कॉइन 2 हो गए हमारे पास, अब जुड़वा कॉइन हो गए, जुड़वा कॉइन हो गए, ठीक है। अब 2 की पावर 2, तो टोटल एसएस कितने हो गए, टोटल एसएस हमारे हो गए 2 की पावर 2, कितना हो गया सर, 4। इसका मतलब जब मैं 2 कॉइनों को फेंकूंगा एक साथ, 2 कॉइनों को एक साथ मतलब टॉस करूंगा, तो 4 सैंपल्स पे जाएंगे टोटल। हो सकता है कि सर दोनों पर हेड आ जाए, हेड आ जाए दोनों पर, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए। बोलो 1 2 3 4, बात समझ में आई भाई। अब देखो प्रॉब्लम कैसे करेंगे। सपोज करो मैंने 2 कॉइन टॉस किए एक साथ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइनों पर हेड आ जाए। तो हेड कितनी बार है सर, एक बार, तो आंसर क्या आ गया 1/4। सही मेरी बात है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड एटलीस्ट 1 टाइम आए, ये क्वेश्चन दमदार है। हेड एटलीस्ट 1 टाइम, हेड एटलीस्ट 1 टाइम, एक क्वेश्चन हो गया हमारे सामने सर। क्या हो गया क्वेश्चन, कम से कम एक बार हेडाना चाहिए, कम से कम एक बार हेडाना चाहिए, कम से कम एक हेडाने का मतलब क्या हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको हमेशा याद रखेगी बात। सपोज करो आप किसी कॉलेज में गए एडमिशन लेने के लिए, तो आपसे बोला गया कि आपको फीस जमा करनी है 10,000 रुपये। उसने बोला हमारे पास तो है नहीं 10,000 रुपये। उसने बोला एक काम करो आप एटलीस्ट 10,000 रुपये जमा कर दो। बोला चक्कर में फंस गया यार, कम से कम 10,000 रुपये जमा करने हैं सर तभी एडमिशन मिल पाएगा। तो आप क्या सोचोगे, आप उसे 9,000 दे के आओगे या 11,000 दे के आओगे, आप उसे 11,000 रुपये दे के आओगे। उसने आपसे बोल दिया है पहले एटलीस्ट 10,000, इसका मतलब कम से कम 10,000 भैया। इसका मतलब वही बोला है एटलीस्ट 1 टाइम, एक बार तो हेड होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो तुम्हारी जय जयकार है। इसका मतलब सर ये बात चल जाएगी, ये बात चल जाएगी, ये बात चल जाएगी, पर ये बात नहीं चलेगी। तो आंसर कितना आएगा 3/4। बोलो अब मैं एक और बात लेता हूं जैसे हेड एटमोस्ट 1 टाइम, हेड, ये नंबर 1 का केस हो गया, नंबर 1, तो ये नंबर 1 ले लेता हूं मैं, नंबर 2 के यहाँ लगा दूंगा, ठीक है।
उसने मुझसे बोला एट मोस्ट वन टाइम हमारा हेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आना चाहिए। इसका मतलब अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, कॉलेज वाला कोई बेवकूफ़ नहीं होता जो आपसे बोल देगा एट मोस्ट 10,000 रुपये जमा कर जाओ। बोलता है क्या? नहीं, हम चालाक हैं, हमसे बोल देगा कि भैया एट मोस्ट 10,000 जमा कर जाओ, तो हम 1 रुपया दे के आएंगे उसको। 1 रुपये उसने बोला है ना ज़्यादा से ज़्यादा, भाई उसने हमसे बोला है ना ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। इसका मतलब हम 10,000 से कम जमा करके जाएंगे पैसे। उसने बोला एटमोस्ट वन टाइम, इसका मतलब एक हेड तो होना ही होना चाहिए, उससे कम हो जाए तो बल्ले बल्ले है। तो इसका मतलब ये हेड इस बार नहीं चलेगा, 2 हेड ले गया ये चल जाएगा, ये चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, क्योंकि इधर तो एक भी हेड नहीं है, तो उसने तो 0 रुपये दे दिए होंगे। भाई 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा बोला है ना, तो मैं 0 रुपये दे के आ जाऊँगा उसे। इसका मतलब सर आंसर इसका भी क्या आएगा? 3/4। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फील कर पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, दोनों केस उड़ा दिए धुएं में। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है सर। नंबर 3 केस नंबर 3। बेटा नोट्स बना लो तगड़े, क्वेश्चन सभी करा दूंगा सारे, एनसीईआरटी आपकी सुहा है आज ही। सर नंबर 3 केस नंबर 3। सर अब की बार क्या 3 दे दिया? कॉइन हो गए हमारे पास 3 इस बार। 3 तो टोटल एसएस बोलो जल्दी से कितने आएंगे बेटा? टोटल एसएस 2 की पावर 3 कितना आएगा सर? 8 आने का मतलब अगर मेरे 3 हाथ होते 1 2 3, तो तीनों सिक्कों को मैं एक साथ उछाल दूंगा तो टोटल एसएस आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी टोटल एसएस कितने आ सकते हैं? 8। कैसे आ सकते हैं अभी बताता हूँ। तीनों पे हेड, तीनों पे टेल, हेड, सॉरी हेड टेल जो भी हो। अब इसकी ट्रिक सुन लो जल्दी से। 8 एसएस लिखना होता पेपर में आपको, तो आप फंस जाओगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं 6-7 लिख पे थे, अब कौन सा रह गया? ट्रिक सुन ध्यान से। 8 का आधा बोलो जल्दी से। 8 का आधा बोलो सर 4, तो आपको 4 बार तो लिखना है हेड और 4 बार लिखना है आपको टेल। सही मेरी बात है? 4 बार हेड 4 बार टेल। अगर 16 होता तो 16 का आधा कितना होता? 8, तो आप 8 बार हेड लिखते 8 बार टेल लिखते। सही मेरी बात? अब 8, अब अच्छा 8 ये आ गया। अब हाँ 4 आ गया। 4 का आधा बोलो 2 बार हेड लिखो, अरे और 2 बार लिखो टेल। अब बच गया, फिर से लिख दो 2 बार हेड, फिर लिख दो 2 बार टेल। 2 का आधा 1 बार हेड टेल, हेड टेल। बन गया आपके ऑटो सिंबल स्पेस। बोलो सीख गए? सीखे ना? सीखे सर। अगर यहाँ होता, अगर यहाँ मैं कॉइन लूँगा 4, तो अब अपने समझ जाओ 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 का आधा 8 बार हेड 8 बार टेल। 8 का आधा 4 बार हेड 4 बार टेल। 4 का आधा 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड। समझ गए मेरी बात? सीखे ना? सीख गए सर। इसके बाद अब वही क्वेश्चन लेते हैं फिर से, फंसाने वाला। सर मैं बोलूँगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी तीनों पर हेड आ जाए। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि तीनों पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो सर हेड कितनी बार है सर? 1 बार है। आंसर बोलो 1/8। प्रोबेबिलिटी क्या होगी तीनों पर टेल आ जाए? आंसर बोलो 1/8। ये सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि चुल्लड़ सवाल है ये। पेपर में आपसे पूछेगा, इसका यूज करो, इस भेजे का। भेजा क्या यूज होगा सर? हेड एट मोस्ट 1 टाइम। अब आ जाओ बेटा 1 टाइम्स। मौज आ गई, ऐसा सवालों में मौज आएगी। हेड एट मोस्ट 1 टाइम, हेड ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार आना चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी। जब ये ने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये देने हैं, मैं तो 0 रुपये भी दे के आ जाऊँगा। इसका मतलब या तो हेड होना चाहिए 0 बार, या फिर हेड होना चाहिए 1 बार। बोलो बात सही है ना? इसका मतलब ये चलेगी नहीं चलेगी, ये चलेगी नहीं चलेगी, ये चलेगी नहीं चलेगी, ये चल जाएगी चल जाएगी, ये चल जाएगी नहीं चलेगी सर, क्योंकि हेड या तो होना चाहिए 0 बार या होना चाहिए 1 बार। एटमोस्ट बोल रहा है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा ये चल जाएगा, ये दौड़ेगा क्योंकि इसमें 1 हेड है बस। ये चल जाएगा, ये भी दौड़ेगा और ये भी दौड़ेगा। इसमें तो 1 भी हेड नहीं है। अरे तो 0 पे दे के आ जाऊंगा ना ज़्यादा से ज़्यादा में। बात सही है ना? तो आंसर आएगा सर 4/8। तो बोलेंगे तो 1/2। बात आई समझ में? बोलो सीखे ना? सीखे सर। अच्छा टेल ले लेते हैं एक बार। टेल एट लीस्ट 1 टाइम। टेल एटलीस्ट 1 टाइम, इसका मतलब कम से कम 10,000 रुपये जमा करने हैं बेटा, तुम्हें एडमिशन तब मिलेगा। सर 10,000 जमा करें, कम से कम 10,000 करने हैं, तो इसका मतलब 10 कर दो, 50 कर दो, 1 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो, आपकी मर्जी है। इसका मतलब कम से कम सर 1 टेल तो चाहिए, मर मिट के मुझे 1 टेल चाहिए, उससे ज़्यादा मिल जाए तो मेरी श्रद्धा है। तो इसका मतलब अब मुझे आप बताओगे 1 टेल चाहिए मुझे, कम से कम 1 टेल, जो मिल जाए तो बल्ले बल्ले। ये मिल जाएगा चल जाएगा, ये चल 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 जाएगा चल जाएगा। ये बोलो कम से कम, बिल्कुल बात सही है। ये बोलो बिल्कुल बात सही है। आंसर बोल देंगे सर 7/8।
सीखे ना। एक और ले लेते हैं। मैंने आपसे बोला 2 हेड 1 टेल, मुझे चाहिए 2 हेड और 1 टेल चाहिए। 2 हेड 1 टेल कहाँ है? 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल ये रहा, 2 हेड 1 टेल ये रहा, 2 हेड 1 टेल ये रहा, और तो कुछ नहीं। आंसर बोलो 3/4, 3/8। बोलो सीखे? मुझे उम्मीद है सीख गए होंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन स्वाहा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, खत्म कहानी, पी लो पानी। अब ऐसा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, बोल जल्दी से, क्या पढ़ाते हैं? डाइस या कार्ड्स, डाइस बताते हैं। डाइस एक बार जल्दी से। नंबर 2 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस। आज हम सीखेंगे लूडो। क्या खेलेंगे आज? लूडो। ठीक है। अब डाइस में क्या होता है? टोटल एसएस जो आएंगे ना, टोटल एसएस वो आएंगे सर 6 की पावर n। n क्या बोलो? टोटल नंबर ऑफ डाइस। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डाइस। तो क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। देखिए एक बार बताता हूँ, बहुत से क्या होते हैं क्वेश्चन कराते हैं मैथ के अंदर। मेरा पर्सनली मानना ये है यार, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मैथ के अंदर जो चीज़ों को समझाते हैं। तो मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ वो भी मेरे को ये बात बोल देते हैं कि बेटा क्वेश्चन कराने से पहले हमेशा कॉन्सेप्ट समझाओ बच्चों को। तो टोटल नंबर ऑफ डाइस, तो मैं आपसे बोलूँगा केस नंबर 1 मैं लूँगा डाइस एक वो लेंगे गुटका सा। तो टोटल एसएस क्या बनेंगे? अब मैंने एक फेंक दिया, मेरे पे लूडो नहीं है, तो एक आ जाए, पे आ जाए। पे जानते हो? अरे जानते हैं सर। पे गोटी खुलती है, बंद हो जाती है। पे गोटी खुलती है शायद, सही आता है। ये आ गए। अब क्वेश्चन वही आएगा, हमने एक गोटा फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर 6 आ जाए? हमें क्या पता क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें इतना पता है 6 एक बार आ रहा है, इसका मतलब आंसर 1/6। ठीक है। मैंने बोला मैंने एक गोटा फेंका, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें 3 आ जाए? मैंने बोला सर 1/6। बहुत बढ़िया। मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आ जाए? क्या आ जाए? इवन नंबर। अब बच्चे फंसते हैं इसमें, इवन नंबर निकल जाओगे सर, 2 भी आ सकते, 4 भी, 6 भी आ सकते हैं सर, 3 इवन नंबर आ सकते हैं, तो 3/6 ये आंसर है। क्या प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आ जाए? 1, 3, 5, आंसर बोलेंगे 3/6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आ जाए? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है सर 4 हमारा। क्या होता है? 4। तो 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है सर? 1/6। तो आपसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पूछे तब डरोगे नहीं, आप बोलोगे आंसर 1/6। सही है ना। प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर 3 है, 2, 3 और 5, 3/6। कंपोजिट नंबर कितने होते हैं सर? जो प्राइम नंबर नहीं होते। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, तो स्टार्टिंग करेंगे 4 और 6 से। 5 प्राइम नंबर है, तो आंसर आएगा 2/6। सीखे ना? मुझे उम्मीद है सीखे होंगे। बेसिक क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेहिचक कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। ये तो सर ये इंपॉर्टेंट बात है जो आने वाला केस नंबर 2, ये धुआं निकालता है हमारा। तो डाइस ले लिए इस बार हमने, कितने सर? 2। जब जिसे ज़्यादा खाना खा लिया मार करने, जब डाइस 2 ले लिए तो टोटल एसएस कितने होंगे मुझे बताओ जरा? 6 की पावर n, तो 6 की पावर 2 बोले तो 36 टोटल आउटकम्स होंगे। मैंने बोला अगर मैं ले लेता 3 तो 6 की पावर 3 = 216। सीखे मेरी बात? सीखे सर। अब 36 आउटकम्स कैसे बनेंगे? देखो, या तो पहले पे आ जाए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। भाई मेरे पे ऐसा गोटा नहीं है कि मेरे पे 7 हो, आप पे है? नहीं है ना। हाँ, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए, पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आए, पहले पर 1 आए। समझे मेरी बात? अच्छा 2 भी तो आ सकता है सर। अब लो 2 ले लो, 2 2 भी आ सकता है सर, बिल्कुल। 2 3 भी आ सकता है, बिल्कुल। 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी, और 2 6 भी। तो ऐसे आप बना दोगे। 3 1 भी आ सकता है, कहाँ तक आएगा? 3 1 3 6 तक। मैंने बोला 4 1 कहाँ तक आ सकता है? 4 6 तक। मैंने बोला 5 1 कहाँ तक आ सकता है? 5 6 तक। मैंने बोला 6 6 1 कहाँ से आ सकता है? 6 6 तक। तो ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, टोटल हो गए कितने सर? 36। बोलो सीखे सर? सीखे सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ अब, कि सर मुझे एक गोटा ऐसा फेंकना है कि दोनों गोटों पर 1 और 1 आ जाए, मतलब दोनों पर पे और पे आनी चाहिए।
तो पेयर पे आने की संभावना कितनी है सर? सिर्फ पेयर पे एक आई पी, इसका मतलब आंसर आएगा 1/36। सही है ना मेरी बात? मैंने बोला सर दोनों पर 6 और 6 चाहिए मुझे, तो आंसर आएगा 1/36। सर मैंने बोला मुझे चाहिए एक पर एक और एक पर चाहिए 2। मैंने ये नहीं बोला पहले पर क्या चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि सर पहले पे तो आ जाए एक, सॉरी मुझे एक आ जाए एक और एक पे आए 2। इसका मतलब कौन सा पकड़ लूँगा सर? एक तो मैं पकड़ूंगा 1 और 2 वाला, इसका ये वाला और एक ये वाला। मैंने तो बोला ना एक पे एक और एक पे 2 आनी चाहिए, मुझे क्या पता कौन से पहले आ रही है कौन से पे दूसरी आ रही है। आंसर आएगा 2/36। सीखे ना? सीखे सर। अब मैंने बोला सर एक पर आना चाहिए 4 और एक पे आना चाहिए 5। अब मुझे नहीं पता कौन से पे आ रहा है, इतना पता है मुझे 4 और 5 चाहिए। इसका मतलब 4 और 5 4 और 5 तो 4 5 तो एक यहाँ होगा 4 5 और एक और होगा सर कौन सा 5 4 यहाँ होगा। तो आंसर कितना आएगा सर? 2/36। 2/36। अब मैंने बोला आपसे मुझे सम चाहिए 10, नहीं सम 10 नहीं, मुझे सम चाहिए 6। दोनों पर मैं दो गोटे फेंके, दोनों गोटों पर जोड़ने पर मुझे 6 चाहिए। 6 चाहिए, इसका मतलब सर हो सकता है कि 2 और 4 आ जाए, हो सकता है 4 और 2 आ जाए, हो सकता है मुझे 3 और 3 मिल जाए, तभी तो 6 मिलेगा। हो सकता है मुझे 1 और 5 मिल जाए, हो सकता है 5 और 1 मिल जाए, तभी तो 6 सब मिलेगा। इसका आंसर कितना आ गया? 5/36। 5/36। सीखे मेरी बात? सीखे। लेकिन इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको बेहतरीन वाली, आप ये लिखोगे भी नहीं और डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे। एमसीक्यू के अंदर पेपर में सवाल आ गया कि भैया सम चाहिए मुझे, तो आप ऐसे बना के दिखाओगे उसे। अगर एमसीक्यू के अंदर आ गया तो डायरेक्ट आंसर आप टिक करोगे एमसीक्यू वाला। जैसे कि बताता हूँ मैं आपको, बेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैथ के अंदर जो विदाउट ट्रिक सॉल्व ना हो, हर एक चीज़ की ट्रिक है। और बेटा ट्रिक जो बनती है वो बनती है कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप ट्रिक बना ले जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। आपको इधर लिखना है सम और इधर लिखना है आउटकम्स। समझाने में टाइम लगेगा, बस आप समझ जाओगे। 2 सम आ रहा है मुझे सिर्फ 2, इसका मतलब एक ऐसा आउटकम होगा सिर्फ जो सिर्फ मुझे दो सम देगा, इसका मतलब एक और एक। मुझे सम आ रहा है 3, इसका मतलब 2 आउटकम्स ऐसे होंगे जो सम मुझे 3 देंगे, या तो 1 और 2 देगा या फिर 2 और 1 देगा। मुझे सम चाहिए 4, इसका मतलब मुझे आउटकम चाहिए 3, 1 और 3 देगा। अरे क्यों, हाँ सही तो है, सम 4 चाहिए ना, तो 1 और 3 देगा, 3 और 1 देगा, 3 और 1 बन जाए यार, और 2 और 2 देगा। बात सही समझ में आ रही हमारी बात? आपको ये वैल्यू कम करती रहनी है इससे। अच्छा 5 पर बोलो, 5 पर 4, 6 पर 5, आप बना सकते हो घर पे। 5 सम देने वाले 4 आउटकम होंगे आपके पास। टोटल बात नहीं कर रहा मैं, फेयरवेल आउटकम, ठीक है ना। 7 पे बोलेंगे 6, 8 पे बोल देंगे उल्टा कर दो 5, 9 पर 4, 10 पर 3, 11 पे 2 और 12 पर 1। समझे मेरी बात? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम आना चाहिए मेरा, सम आना चाहिए 8। सम क्या आना चाहिए 8। अब 8 देख लो, 8 कहाँ, 8। अब 8 के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है? देखो आप याद करने का तरीका सुनो। अब 6 से नंबर 7 से उल्टे हो रहे हैं नंबर, उल्टे मतलब रिपीट हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 तक तो चलेगा, 6 का फिर 5 आ जाएगा, तो आपको याद करना 7। इसका मतलब मैं आपसे बोलूँ 7, तो आप याद करो 7 और 6, 7 और 6। मैंने बोला 7 सम आना चाहिए 7, सम क्या आना चाहिए 7, तो आप लगाओगे 6/36। इसका ना 6 आउटकम्स ऐसे बनेंगे जो आपको 7 सम देंगे। बना के देख लेते हैं एक बार। 1 1 5 5 1 2 3 3 2 और सम क्या चाहिए 7 चाहिए ना, 5 2 और 2 5, क्या 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है। समझ रही बात? अच्छा तो अब 8 पे जाऊंगा ना तो 6 में से कम कर दो 5। 8 पे कितना लिखा हुआ है सामने 5, तो आंसर कितना आ गया 5/36। आप बोलो क्या झंझट है ये? झंझट नहीं है बेटा, जब एमसीक्यू आता है ना, एक एक सेकंड की कीमत पता चलती है तब। समझे मेरी बात? अब मैं बोलूँगा आपसे आंसर बहुत तेज चिल्लाना है,
समाना चाहिए 10, 10 ढूंढो, 10 का, अरे मारो गोली 3/36। अब बोलो जल्दी बोल दोगे क्या आप आंसर, नहीं दे पाओगे। मैंने बोला समाना चाहिए मुझे 12, 12 कहाँ है, 12 पे 1/36। समाना चाहिए 4 पे कितने हैं, 3/36। कर पाओगे ना, कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है सीख गए होंगे। प्रॉब्लम मेरी डाइस भी खत्म हो गई, डाइस में और तो कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, कराऊंगा बेटा सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अगर चिंता मत करो। डेली वीडियो मिलने वाली है, अब डेली 100% तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियो मिलेगी आपको डेली। मैंने बोल दी बात है यार, बहुत मेहनत करनी है, अब वीडियो वायरल नहीं हो रही है एक भी। हाँ भाई, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस, सॉरी कार्ड्स, प्रॉब्लम ऑफ कार्ड्स। पत्ते खेलेंगे, पत्ते पत्ते, अरे गंदा काम नहीं कर रहे, पत्ते खेल रहे हैं, ठीक है ना। पत्ते खेल के सीखेंगे आज मैथ को। अच्छा सुनो ध्यान से, टोटल होते हैं 52, कितने टोटल 52, इसको चीर फाड़ दो, 36 26 26 में, इसका मतलब 26 हो गए और 26 हो गए हमारे ब्लैक। 26 को चीर फाड़ दो 2 में, 13 और 13, इसको भी तोड़ दो, 13 और 13। जल्दी देखते हैं बेटा, ये रेड होते हैं डायमंड, हार्ट, ये तो बहुत प्यारा होता है यार, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्पेड, और यहाँ आएगी एक और, कौन सी रहेगी, क्लब। ईंट, ये ईंट होता है, ये क्या होता है, ये पान, ये चिड़ी, और ये हुक्म। सही है मेरी बात, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद करूंगा भी क्वेश्चन, टेंशन को ले रहे हो। अब आप मुझे ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं ब्लैक कार्ड चूज करूंगा। 52 होते हैं टोटल, मैंने जो ताश वाश जो खेलते हैं, मैंने उसमें से आंख बंद करके पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक होगा। अब मैं देखूंगा ब्लैक कितने हैं सर, 26, 26/52, 26/52, बात सही है, सही है। अब मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो रेड होगा, रेड रेड रेड, कितने 26/52। क्या प्रोबेबिलिटी है वो क्लब होगा, अब क्लब कितने हैं सर, 13, 13/52, सिंपल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डायमंड होगा, 13/52। क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमारा दिल होगा, बोले तो हार्ट, 13/52, सिंपल है सर। इससे बेहतर और कौन समझा सकता है। और देखो अभी, अब डायमंड के अंदर क्या होगा सर, पहला कार्ड होगा हमारा एस, सभी में होगा एस एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसका मतलब टोटल एस हो गए हमारे पास 4। किसके सर, 2 हो गए ब्लैक और 2 हो गए रेड। बात सही सही है, बोलो भाई। एक केस यहाँ हो गया होगा, एक केस यहाँ हो गया होगा, एक यहाँ हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 2 आ गया। अब मैंने आपसे बोला अब आएगा इक्का, इक्का तो अब आएगी दुक्का, तिक्का, चौका, पच्चा, छिक्का, सत्ता, अट्ठा, नौमा, दहला, जैक, क्वीन, रानी और एक राजा होगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए, नहीं हो गए। सभी में सेम प्रोसेस होती है ये। इसका मतलब टोटल मुझे बताओ आप, जैक कितने होंगे, जैक 4 होंगे सर, 2 2 होंगे, सही है मेरी बात, 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे। टोटल टोटल रानी कितनी होंगी, रानी, अरे रानी 4 होंगी। टोटल राजा होगा, जब रानी है तो राजा भी होगा, कितने होंगे, 4 होंगे। सही है मेरी बात बेटा। अब नीचे वालों को बोलते हैं हम क्या, फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। नीचे वालों क्या बोलते हैं हम, फेस कार्ड। चेहरे बने हुए होते हैं इन पर, क्या बने हुए होते हैं, चेहरे। अब आप मुझे ये बताओ कि टोटल फेस कार्ड कितने हो गए। अब टोटल फेस कार्ड कितने हो गए सर, एक में तो 3 है, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे, कितने हो गए, 12 हो गए सर। तो 12 का तो 6 और 6, 6 हो गए रेड और 6 हो गए मेरे क्या, ब्लैक। बोलो पूरा पैटर्न समझा दिया यार, पूरे का धुआं निकाल दिया, ठीक है। अब आपके सामने प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं रुक सकता इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड्स का। अब मैंने आपसे बोला एक पत्ता निकाला मैंने, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक का क्वीन होगी, ब्लैक का क्वीन सर, ब्लैक का क्वीन, सर ने बताया था ब्लैक का क्वीन, 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 2/52। आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस में, फैक्ट बात है। जब आप 4-5 अपने आप बना दोगे ना चीज़ों को, सेट कर लो, ब्लैक की 2 क्वीन, ब्लैक के 2 किंग, जब क्वीन 2 है तो किंग भी तो 2 होंगे, जैक भी 2 होंगे। रक्षा कौन करेगा रानी राजा की, कोई आगे थप्पड़ मार गया तो। सही बात है मेरी बात, ठीक है
सपोज करो मैंने बोला आपसे, मैंने एक पत्ता निकाला, मुझे वो पत्ता ना किंग ही नहीं चाहिए, मुझे किंग बहुत बेकार लगता है, मुझे वो पत्ता किंग नहीं चाहिए। इसका मतलब किंग नहीं वाले पत्ते कितने होंगे? 48। भाई 52 में 4 तो किंग है, फेंक दो ने, कितने पत्ते बच गए? 48। आंसर बोलो 48/52। समझे मेरी बात? मुझे उम्मीद है सीखे होंगे, मुझे उम्मीद है आप सीखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बेटा, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब और क्या हो सकता है? अच्छा मैंने आपसे बोला मुझे एक पत्ता चाहिए, 1 मिनट, बढ़िया, मुझे एक पत्ता चाहिए, क्या चाहिए? मुझे एक पत्ता, और वो पत्ता होना चाहिए धैला। और धैले कितने होते हैं? एक पै चुल्लड़ एक के होंगे, एक धैला इसमें भी, एक धैला इसमें भी, एक धैला इसमें भी, एक धैला इसमें भी, 4 धैले हो गए। आंसर बोलो 4/52। सीखे मेरी बात? सीख गए यार, क्लास में ऐसे पढ़ाया मैंने बच्चों को बिल्कुल डिट्टो तरीके से। बेटा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, जो चीज़ें मेरे पे है वो आपको सारी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, तो आपका स्टैंडर्ड कोई सा भी सही। इसलिए इस वीडियो का थंबनेल जो है बेसिक टू एडवांस है यार, फैक्ट बात है ये। तेरे दिल से निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। नंबर 4, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलेंडर। अब आप मुझे बताओ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलेंडर में सबसे पहले ये कैलेंडर आपसे ये कहना चाह रहा है हैप्पी न्यू ईयर। कैलेंडर आपसे कहना चाह रहा है हैप्पी न्यू ईयर। आप इसको सीख रहे हो, तो इसने बोल दिया आप मेरे को सीख रहे हो, इसका मतलब आप मेरे पे उपकार कर रहे हो, तो इनकी इस कैलेंडर की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर यार। ये साल आपकी ज़िंदगी में इतना स्पेशल आए, इतना स्पेशल आए कि ये आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। समझ मेरी बात? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कार्ड समझे, ये बोलता है सर ये साल आ गया 2024 और 2024 इज अ लीप ईयर। 2024 क्या है? लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ये जो 2024 है इसमें 4 का डिवाइड हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं ऐसी साल जिसमें 4 का डिवाइड हो जाए उसे बोलते हैं लीप ईयर। तो अब आप मुझे बताओ नॉर्मल वैसे 365 दिन होते हैं हमारे पास, अब ये 2024 है तो मान लेंगे 366। इस जेब में रख लो थोड़ा सा। अब 365 दिन कैसे डिवाइड होते हैं? ध्यान से समझना बेटा। 52 तो होंगे संडे, मतलब सारे लोग 52 होंगे सैटरडे तक। समझ मेरी बात? तो देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कितने होंगे? 7। इसका मतलब अगर मैं बोल दूं आपसे 52 × 7 364 आएगा। इसका मतलब 364 दिन तो बुक है भैया पहले ही, 364 दिन रिजर्व है, कोई कम नहीं कर सकता। कोई दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो इन्हें कम कर दे। तू 52 है 51 बना दूंगा तुझे, नहीं हो सकता। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी में सवाल आएगा कि हमारे को सपोज करो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2098 में, अब 98 क्या तब मरेंगे कुड़क जाएंगे इतने में, तो हमें क्या पता, पर तब भी पता रखना चाहिए आपको कि 2098 क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2098 में 51 संडे आ जाएं। भैया ने बताया था दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो 52 संडे या 52 सैटरडे या जो भी है इनको कम कर दे। इसका मतलब सर आंसर आएगा 0। 0 का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट। 0 क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। समझे मेरी बात? ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है 2050 में 52 ट्यूसडे आ जाए? सर ये तो आएंगे ही आएंगे, इन्हें तो दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक रही। इसका मतलब आंसर आएगा 1। इसे बोलेंगे श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। इसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलो। सीखिए मेरी बात? सीखिए सर। इसका मतलब 364 दिन तो रिजर्व है। अब एक दिन की एक दिन ड्रामा होगा, एक दिन ड्रामा होगा बहुत तगड़ा। एक दिन ड्रामा कैसे होगा? हो सकता है लड़ेंगे आपस में बेचारे कि बेटा 365 तो यहाँ है और 364 तो बुक कर दिए, एक बचा। ये लड़ेगा कि मैं संडे बन जाऊँ, मैं बोलूँगा मत बन। वो बोलेगा मंडे बन जाऊँ, मैं बोलूँगा मत बन। ट्यूसडे बन जाऊँ, मत बन। वेडनेसडे मत बन, थर्सडे मत बन, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसका मतलब अब मुझे पता क्या चलेगा कि कौन सा क्या आने वाला है? मुझे क्या पता, मुझे तो प्रोबेबिलिटी से मतलब है। मैं आपसे बोलूँगा बेटा अब आप मुझे बताओ कि 2023 के अंदर 2023 जो अभी निकल के गया है इसके अंदर 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 52 संडे तो पहले आ चुके,
53 संडे आने का मतलब ये है कि एक जो दिन बचा हुआ है वो क्या होगा, मेरा संडे होगा। क्या हुआ होगा, संडे। इसका मतलब कितने में से सेलेक्ट हुआ मेरा संडे, सर 7 में से, तो आंसर आएगा 1/7। समझे मेरी बात, नहीं समझे? समझ गए। मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी है 2023 के अंदर 53 सैटरडे आए हों। 53 52 तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। 53 सैटरडे कब आया होगा, जब 365वां दिन सैटरडे हुआ होगा, तो आंसर आएगा 1/7। इसका मतलब इसे बोलते हैं नॉन लीप ईयर, इसे बोलते हैं क्या, लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर के अंदर 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी, 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी, या 53 सैटरडे आने तक की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर, 1/7। बात समझ में ही समझ में आई। तो आपको एक बात याद ये रखनी है कि नॉन लीप ईयर आते ही आप आंसर लगाओगे पेपर में कितना, 1/7। थोड़ा समझ के लगाना, ऐसा मत कर देना नॉन लीप ईयर आ जाए और आपसे बोले 51 संडे, मारे जाओगे, लड़ाई खाई में गिर जाओगे। 51 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप बता के आए हो सर रिजर्व है। समझे मेरी बात, ठीक है। अब आप आ जाओ लीप ईयर वाले पे, इसको उधेड़ेंगे। अब थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट यार ये इससे सिंपल वीडियो पूरे यूट्यूब पर शायद ही किसी ने बताई होगी प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो अगर आपको अच्छी लगे ना, दिल से कह रहा हूँ यार, आप मेरे लिए कुछ कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना कि हाँ यार किसी ने प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी। तो अब आ जाओ 366 में 366 में, जो कि है 2024। सर 364 दिन तो रिजर्व है, इन्हें कोई नहीं तोड़ रहा, बस 2 दिन का ड्रामा होगा इसमें। हमें क्या पता कौन सा ड्रामा होने वाला है, 2 दिन का ड्रामा कैसे होगा। बेटा ये बताओ मुझे सर, 52 संडे सेफ है, कोई इसे दुनिया की कोई ताकत टच नहीं कर रही। 53 मंडे कोई टच नहीं कर रही। अरे 53 क्यों, 52 ट्यूसडे 50, अरे यार क्या हो रहा है, अब दिमाग घूम गया यार, तबीयत खराब चली थी। हाँ 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, और 50 हो गया सैटरडे तक। इन्हें दुनिया की कोई ताकत टच नहीं कर रही, बट टच कौन कर रहा है, इन्हें 2 दिन टच कर रहे हैं। इसका मतलब अगर सपोज करो 364वां दिन संडे हुआ होगा, सपोज करो 364वां दिन संडे हो गया, इसका मतलब क्रियाक्रम पूरा हो गया इनका। अब होगा ड्रामा। इसका मतलब हो सकता है सर अगले दिन मंडे आ जाए, या फिर क्या आ जाए सर, मंडे जब आएगा तो अगले दिन क्या आएगा, ट्यूसडे। तो इसका मतलब 364 दिन तो यहाँ इसके काम को तमाम कर दिया, 365वां दिन ये हो गया और 366वां दिन ये होगा, तभी तो मेरा 366 बनेगा। सीखे मेरी बात, सीखे सर। हो सकता है सर ट्यूसडे और वेडनेसडे आ जाए, हो सकता है सर वेडनेसडे और थर्सडे आ जाए, हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे आ जाए, हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे आ जाए, हो सकता है सैटरडे और संडे आ जाए, हो सकता है संडे और मंडे आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 बने इस बार भी। जब 7 बने हैं इस बार, अब देखो अब कैसे ड्रामा चालू होगा। 364 तो पैक है, डिब्बे में बंद करके टेप लगा के रख दी हमने। 364 प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं भाई साहब यहाँ सब लोग, ठीक है। सपोज करो 52 सैटरडे आ गए, 2 दिन का ड्रामा हो गया। इसका मतलब सर अगला दिन होगा कौन सा, अगला दिन होगा संडे, उससे अगला दिन होगा मंडे। इसका मतलब संडे अब कितने हो गए, 53, और मंडे भी कितने हो गए, 53। समझे मेरी बात, समझे? संडे भी 53 होंगे, फिर मंडे भी 53 होंगे। तो पेपर में सवाल क्या पूछेगा कि लीप ईयर के अंदर संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। नहीं, लीप ईयर के अंदर 53 संडे चाहिए मुझे, बस 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर 1/7, जो कि आप बोलोगे क्या, गलत है। क्यों? संडे के फेवरेबल आउटकम तो चेक करो आप। इसका मतलब सर संडे तो यहाँ पर भी आ रहा है और संडे तो यहाँ पर भी आ रहा है। मुझे मतलब किस बात से है, सिर्फ संडे से। तो इसका मतलब तो संडे ये भी है, संडे ये भी है, तो दोनों पॉसिबल इवेंट है मेरे। तो आंसर आएगा सर 2/7। बोलो, सीखे मेरी बात, सीख गए सर। तो आप ये सब चीज़ें जब इमेजिन करोगे ना, मैं कह रहा हूँ आपके दिमाग में एक बार चीज़ें बैठ गई ना, क्वेश्चन आपको घुमा नहीं पाएगा। आप क्वेश्चन को इतने चाटे मारोगे साला भाग जाएगा।
बात समझ में मैंने अब आपसे बोला मुझे चाहिए 53 वेडनेसडे, इसका मतलब 53 वेडनेसडे कितनी बार आ सकता है सर? 53 वेडनेसडे कहाँ लपेटो, साले को वेडनेसडे को, एक ये रहा वेडनेसडे और एक और वेडनेसडे ये रहा, इसका मतलब 2 हो गए, 2 वेडनेसडे। आंसर कितना आ गया? 2/7। इसका मतलब सर नॉन लीप ईयर के अंदर आंसर आता है ज़्यादातर 1/7। नॉन लीप ईयर के अंदर, नॉन लीप ईयर के अंदर आंसर आएगा 1/7 और लीप ईयर के अंदर आंसर आएगा 2/7। लेकिन आप एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, पढ़ लेना क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। ज़्यादातर आंसर आपको मैंने बता दी ये वाली बात। तो समझिए 2/7 क्यों आया कि 2 चांस बनने हैं संडे आने के, 2 चांस बनने हैं मंडे आने के, 2 चांस सबके बनने हैं। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे पूरा पोर्शन। वीडियो अब मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, पूरे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लेके आऊँगा, सारे PYQ लेके आऊँगा, चिंता मत करो, बाउंस बैक मारूंगा, बहुत तगड़ा मारना है यार, मेहनत करनी है इस बार। जैसे पिछली साल मेहनत करी थी बच्चों के साथ यूट्यूब के अंदर, इस साल भी ऐसी मेहनत करनी है कि बच्चों का जब रिजल्ट आए तो बोले कि सर हम ट्यूशन नहीं पढ़े थे, सिर्फ आपके चैनल से पढ़ के टॉप मारा है यार। बहुत बच्चों के कमेंट आए थे, किसी दिन बातचीत करेंगे तो आपको बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, या समझ में आई ना, दिल से बोल रहा हूँ, लाइक कर देना, कमेंट कर जाना और शेयर कर देना यार, ठीक है? इतना मानते हो मुझे तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और कैलेंडर की तरफ से एक बार फिर से बोलूँगा हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका बहुत ही स्पेशल आए, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। समझे मेरी बात? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।